This call is now being recorded. हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा 10th वाला चैप्टर मतलब 8th वाला चैप्टर चल रहा था, जो कि किसके बारे में जो था आपका क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन तक हमारा हो गया था। आज हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं इस वाले चैप्टर के, तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे और जहां समझ नहीं आएगा वहां हम आपको रिपीट कर देंगे। 1 सेकेंड। यहाँ देखो, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपको दिखाना है, शो करना है कि जो डायगोनल होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। 1 सेकेंड बच्चा, देखो क्या दिया गया है। इसमें हमारा मेन पॉइंट ये रहता है कि हमें गिवन लिखना होता है और क्या पूछा गया है वो समझना होता है। कभी कभी क्वेश्चन इतना ज्यादा आपको एक ही स्टेटमेंट में सब दे देता है कि देखना या समझना मुश्किल होता है, तो आपको पहले उस पर फोकस करना है। तो यहाँ पर दिया क्या गया है, इफ, ये हमें दिया गया है। अगर इफ से जो सेंटेंस होता है वो बेसिकली आपको गिवन इंफॉर्मेशन होती है कि जो डायगोनल्स है क्वाड्रिलेटरल के, वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और किस तरह से बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पर। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। क्वाड्रिलेटरल का सीधा सीधा मतलब है कि आपका ऐसा कोई फिगर जिसमें 4 लाइंस या फिर 4 एंगल्स हो। तो यहाँ बच्चे देखेंगे कि इस क्वाड्रिलेटरल का क्या मीनिंग है या क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो आप कह सकते हो कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपके कट कर रहे हैं एक दूसरे को और बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक, और ये ओ है, तो गिवन हमें ये है कि ओ ए जो है वो किसके बराबर है, ओसी के, और बी ओ जो है वो किसके बराबर है, ओडी के। ओके, एंड नेक्स्ट चीज हमें क्या गिवन है कि जो राइट एंगल पे कट करे, मतलब ए ओ बी और बी ओ सी, और इसके बाद आपका जो सी ओ डी है, और लास्ट में आपका जो है वो आपका ए ओ डी है। ठीक है, ये सारे कितने दे रखे हैं, ये सारे 90 डिग्री दे रखे हैं, राइट एंगल पे कट कर रहा था। अभी हमें निकालना क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो ए बी सी डी है वो रोम्बस है। तो हमें रोम्बस के लिए क्या प्रूफ करना पड़ता है बच्चा, रोम्बस के लिए सिर्फ हमें एक ही चीज प्रूफ करनी पड़ती है, दैट इज कि आपको सारी साइड आपस में इक्वल प्रूव करना। अगर हमने सारी साइड आपस में इक्वल प्रूव कर दिया तो वो रोम्बस होगा ही होगा। ठीक, और हमें कुछ प्रूफ नहीं करना है, इसमें एंगल से लेना देना नहीं है रोम्बस का, सिर्फ और सिर्फ साइड से रोम्बस का लेना देना है कि आपका जो भी क्वाड्रिलेटरल है उसकी सारी साइड इक्वल होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। तो यही हमें प्रूव करना है। प्रूफ हमें ये करना है कि देखेंगे कि इसकी सारी साइड आपस में इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो बच्चा, ये 90 डिग्री दे रखा है, ये इसके इक्वल दे रखा है, ये इसके इक्वल दे रखा है। ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये आसान सा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो अपोजिट वाले ट्रायंगल्स हैं इनको सिलेक्ट करेंगे। कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम बच्चे, ट्रायंगल एओबी, और दूसरा वाला ट्रायंगल हम लेंगे डीओसी या सीओडी। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल है, भले ही 90 डिग्री है लेकिन इक्वल तो है। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम लिखेंगे कि जो आपका डी या फिर ओडी है वो किसके बराबर, ओबी के। कैसे, क्योंकि हमें ये गिवन है, क्योंकि आपके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, दूसरा हम क्या कह सकते हैं, दूसरा हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी जो है वो किसके बराबर है, एंगल सीओडी के बराबर है। कैसे कह सकते हैं, ये भी गिवन है, वो जो है दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ओके, एंड लास्ट हम क्या कह सकते हैं बच्चे कि आपका जो एओ है वो किसके बराबर है, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, ये बी है यहाँ पर और ये डी है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि जो ए ओ है वो भी किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है, क्यों, सेम आपका है, ये गिवन है, दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गया बच्चा, इसको अगर हम देखेंगे तो आप कह सकते हैं एस ए एस कॉन्ग्रेंसी के हिसाब से ये जो दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंसी, एस ए एस कॉन्ग्रेंसी के हिसाब से दोनों कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि रिमेनिंग पार्ट जो कि आपको इक्वल नहीं दिया गया है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं बच्चे कि ए बी जो है वो किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। इतनी बात समझ आए बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन। हमने क्या करा, दो अपोजिट ट्रायंगल लिए,
उसमें हमने क्या करा, देखा कि दोनों साइड्स इक्वल है, टू साइड्स इक्वल है, वन आपका क्या इक्वल है, एंगल इक्वल है। तो यहाँ हमने ऐसे एस कॉन्ग्रेंसी के हिसाब से दोनों ट्रायंगल को क्या कर लिया, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया, और यहाँ से हमारा ये कंक्लूजन आया कि दोनों साइड इक्वल है। सेम हम बच्चे क्या करेंगे, सेम हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे दूसरे वाले ट्रायंगल के साथ, जो कि आपका क्या है, एओडी, और दूसरा आपका क्या है, बीओसी। ठीक, इसमें भी आपका वही रूल लग जाएगा, या कह लो उसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं ये कौन कौन से ट्रायंगल है, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक, तो अभी यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि आपका जो क्या है, ओबी है, वो किसके बराबर है, वो आपका बराबर है ओडी के। कुछ भी नहीं, उसमें बस प्लूरल है, प्रूफ्स होता है, प्रूफ जो होता है वो एस लगा रहता है बस। ठीक है, जब आपने देखा होगा कि एफ को हटाते हैं तो वो वीएस वाला लिखा रहता है। और एक और अंतर है कि जो प्रूफ वाला होता है ये हमारा होता है वर्ब, और जो प्रूफ होता है वो होता है नाउन। ठीक है, नाउन और वर्ब का भी अंतर है इसमें। ओके, फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे आपने डिसीजन वाला देखा होगा, डिसीजन और डिसीजन में अंतर होता है ना, तो एस और सी का, तो ऐसे ही अंतर है, ये वाला आपका वर्ब है और वो आपका क्या होता है, वो आपका नाउन होता है। यहाँ देखो सेकंड वाला अगर हम बात करें, ओडी और ओबी ये दोनों बराबर है, गुड इवनिंग बच्चे। और दूसरा हम क्या देख सकते हैं, दूसरा हम देख सकते हैं कि आपका ओसी जो है वो ओए के बराबर है, ओसी। ओके, और थर्ड हम पार्ट क्या कह सकते हैं कि जो आपका बीओसी है वो आपका बराबर होता है एओडी के। ठीक, तो यहां से भी हमारा क्या आ जाएगा, ऐसे एस कॉन्ग्रेंसी के हिसाब से दोनों जो ट्रायंगल है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपके कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए, तो इससे हम क्या कहेंगे कि जो हमारी साइड्स है, सामने आमने सामने वाली साइड से एडी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बीसी के बराबर हो जाएगा। लेकिन अभी हमने प्रूफ नहीं किया, अभी हमने क्या प्रूफ करा कि सामने आमने जो मतलब सीधी सीधी साइड्स है वो इक्वल है। लेकिन अभी हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, अभी हमें ये भी प्रूफ करना पड़ेगा साइड वाली जो साइड है वो भी इक्वल है। ठीक है, हमें फोर क्या करना है, चारों साइड बराबर प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम ये वाला कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। अभी यहां पर हम कैसे कंसीडर करेंगे इसको, क्या कह सकते हैं कि ये और ये बराबर है, मतलब ये आपका कॉमन है। इतना समझ आया बच्चा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, वरना फिर हम नेक्स्ट पार्ट पर चले जहां पर हम प्रूव करेंगे कि चारों साइड आपस में इक्वल है। 1 सेकेंड, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चे, यस और नो? ठीक, आगे बात करते हैं बच्चे। आपका नेक्स्ट आपका क्या है, आप दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे ओ सी डी, और एक और ट्रायंगल लेंगे जिसका नाम है ए ओ डी। ओके, दो कैसे, एक ही तो है, कहाँ है अलग अलग, यही आपका सिंबल है, कॉन्ग्रेंट का यही सिंबल होता है। 1 सेकेंड, ये वाला सिंबल होता है, ये वाला सिमिलरिटी का होता है। ठीक है, लेकिन हमें सिमिलरिटी प्रूफ नहीं करना, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, इसलिए हमने ये वाला सिंबल लगाया। ठीक, नेक्स्ट देखो, अभी हम इसमें प्रूफ करेंगे, तो इसमें आप क्या कह सकते हो कि ओडी जो है वो आपका कॉमन है। ठीक, दोनों वाले ट्रायंगल में आप देखोगे ये दोनों कॉमन है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ये आप कह सकते हो कि ओसी जो है वो किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है, क्योंकि ये हमें गिवन है, दोनों को आप कह सकते हो बाइसेक्टर है। नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं बच्चे, यहाँ पर ये भी दिया गया था कि ये सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम ये वाला भी लगा सकते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल में जो एंगल है वो इक्वल है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है। तो सीओडी जो है और एओडी जो है वो क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री इक्वल हो जाएगा। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं, सेम कॉन्ग्रेंसी का चीज लगा सकते हैं कि ऐसे एस के हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएगा। तो सीओडी ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा किसके, एओडी के। ओके, तो ये जब कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ से लिख सकते हैं कि सीडी जो है वो एडी के बराबर होगा। अभी यहाँ अगर हम ये सारी इक्वेशन को मिक्स करेंगे ना बच्चा, ये 1 है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है,
तो दिया ये गया है कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, सी डी ए डी के बराबर है, ए डी जो है वो, हाँ बच्चा, वो आपका बीसी के बराबर है। तो यहां से हम क्या कहेंगे कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, सी डी ए बी ए डी के बराबर है, और ए डी जो है वो बीसी के बराबर है। दैट मीन्स कि चारों साइड जो है वो आपस में इक्वल हो गई। ठीक, यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि स्क्वायर का मेन पॉइंट यही, सॉरी, जो आपका क्या रहता है, जो रोम्बस रहता है उसका मेन पॉइंट यही है कि चारों के चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि चारों साइड इक्वल है। दैट्स व्हाई वी कैन से जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ABCD, दैट इज आर रोम्बस। ओके, यहाँ तक समझ आया बच्चा? इस वाले क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है? मैं आपको समराइज कर देती हूँ कि क्वेश्चन में था क्या। बेसिकली हमने क्या करा, हमने सबसे पहले आमने सामने वाला जो फ्रंट वाली साइड थी इनको इक्वल किया, बहुत ही आसानी से हो गया ये तो, कि ये दोनों क्या है, ऐसे आप कह सकते हो कि अपोजिट एंगल भी हैं, और दिया भी गया था 90 है, ठीक है, और ये हमारे ये भी दिया गया था। तो ये हमने पहले इन फ्रंट वाले ट्रायंगल्स को प्रूव कर लिया कि जो सामने वाली साइड्स है वो इक्वल है। फिर हमने एडजेस्टेंट के बारे में बात करी जब हमारा फ्रंट वाली साइड्स इक्वल हो गई। तो ये भी ठीक था कि हमने क्या करा, यहाँ पर एक 1 कॉमन आ गया, ये हमें गिवन था और ये भी गिवन था, तो इससे हमने क्या करा, ये भी इक्वल आ गया। अभी हमारा क्या हुआ, ये वाला इसके इक्वल भी है, ये इसके इक्वल भी है, ये इसके इक्वल भी है। तो सबको समराइज कर दिया कि सारी साइड जो होंगी वो आपस में इक्वल होगी, और सब में हमने एक ही चीज लगाई है, दैट इज SAS, दैट मीन्स इस कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से साइड और उसके बिड वाला। इसको ध्यान रखना बच्चे, ये तभी एप्लीकेबल होता है जो एंगल हो वो दोनों साइड के बीच में कैप्चर्ड हो या दोनों साइड से मिलकर बन रहा हो। अगर कोई तीसरा एंगल दे रखा है या फिर दूसरा एंगल दे रखा है जिसमें कैप्चर्ड नहीं है, जो कि विद इन द साइड नहीं है, तो हम ये कॉन्करेंसी का जो रूल है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ओके बच्चे, तो इस तरह हमने SAS का यूज करके इसको प्रूव करा है कि आपका जो क्वाड्रिलेटरल दिया गया था वो क्या है, वो आपका रोम्बस है। यस बच्चे, आपने हैंड रेज करा है, कुछ पूछने जा रहे हो? क्या नहीं समझ आया बच्चा, अंशिका पूछो। देखो मैंने समराइज भी कर दिया कि क्या करा हमने, इसको प्रूव करा पहले, और इसको प्रूव करने के लिए तो SAS चाहिए था, ये हमें गिवन था, ये हमें गिवन था, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल थे, इसको प्रूव कर दिया। सेम तरीके से इसको प्रूव करा, ठीक है। फिर हमने क्या करा, फिर हमने इस वाले को लिया, ये ब्लू वाले को, ठीक है। फिर इसमें हमें देखा कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये कॉमन था, तो उससे हमारा क्या हुआ, उससे हमारा प्रूव हो गया कि चारों साइड जो है वो आपस में इक्वल हो। अभी भी नहीं समझ आया तो आप बता सकते हो क्या पोर्शन नहीं समझ आया, मैं रिपीट कर देती हूँ। बोलो बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं, 1 सेकेंड, फोर्थ वन देखते हैं बच्चे। ओके बच्चा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चे। बच्चा इस क्वेश्चन में मेन चीज यही है कि आपको ये देखना है कि फाइंड क्या करना है। इसमें फाइंड कुछ नहीं करना होता है, इसमें प्रूफ करना होता है। जैसे आपका क्या होता है, मैं आपको रिकैप दे देती हूँ जो आपको मैम ने बताया था। 1 सेकेंड रुको। देखो मैम ने क्या कहा था कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना वो बहुत ही वास्ट नेम है। जैसे मैंने बोला ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग का क्या मतलब है, उसमें सब आ जाते हैं, लाइक गर्ल बॉय सब कुछ, ठीक है। ऐसे जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना बच्चा, कोई भी फिगर जिसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं, उसको क्वाड्रिलेटरल कह देते हैं। अभी क्वाड्रिलेटरल की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, मान लो हमने नाम लिया चॉकलेट, तो चॉकलेट तो बहुत सारी होती है, डार्क चॉकलेट होती है, कुछ बार्स होते हैं, कैंडी बार्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो हम उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि किसी में चॉकलेट की मात्रा ज्यादा है, जो चॉकलेट है उसका अमाउंट ज्यादा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डार्क चॉकलेट कहते हैं। ऐसे ही आपका क्या होता है, ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल की अलग अलग प्रॉपर्टी के नाम से अलग अलग देखा जाता है। तो आपको करना क्या होता है, आपसे कहा जाएगा क्वाड्रिलेटरल है, प्रूव करो कि वो रोम्बस है कि नहीं। तो हमें क्या करना, वो स्पेसिफिक क्वालिटीज के बारे में फाइंड आउट करना होता है। जैसे रोम्बस की बात अगर हम करें तो रोम्बस में हमें पता होता है कि जो 4 साइड होती हैं वो इक्वल होती है,
ठीक है, चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमें जब भी रोम्बस करने के लिए कहा जाएगा तो हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि हम कैसे भी ना कैसे क्या कर दे, फोर साइड इक्वल कर दे, तो हमारा क्या हो जाएगा, रोम्बस प्रूव हो जाएगा। तो हमें मेन उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है उसको फॉलो करना है या उसको प्रूव करना है, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल वो प्रूव हो जाता है। क्वाड्रिलेटरल इज जस्ट अ नेम ऑफ स्ट्रक्चर जिसके पास फोर साइड्स होती है, बट रोम्बस हुआ या फिर स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। जैसे अगर हमें स्क्वायर करना है, ठीक है, स्क्वायर प्रूव करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, फोर साइड तो इक्वल प्रूव करनी ही पड़ती है। लेकिन अभी आप कैसे बताओगे रोम्बस है कि स्क्वायर, इसमें हमें वन चीज एडिशनल प्रूफ करनी पड़ती है, वो क्या, कि जो एंगल्स हैं सारे वो 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि आपको ये प्रूफ करना ही पड़ेगा तभी स्क्वायर होगा। जैसे रेक्टेंगल हुआ, रेक्टेंगल में क्या प्रूफ करना पड़ता है हमें, रेक्टेंगल में प्रूफ करना पड़ता है कि जो आपकी फ्रंट वाली लाइंस है वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है और इनके सारे एंगल्स जो है वो 90 है, तो ये क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। क्वेश्चन में क्या क्या होना चाहिए, ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि फिक्स नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या गिवन है। मेन चीजें इस तरह के क्वेश्चन में दो ही रहती है बच्चा, पहला आपको देखना पड़ता है कि गिवन क्या है, ठीक है, दूसरा हमें देखना पड़ता है प्रूफ क्या करना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, सो दैट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, क्या दे रखा है कि जो हमारा फिगर है, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर दे रखा है वो स्क्वायर है। अभी जब भी तुम्हारे ये दे रखा है स्क्वायर है, अपने मन से तुम्हें प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। क्या होता है स्क्वायर में, स्क्वायर में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि चारों साइड इक्वल होती है। तो यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर चारों साइड इक्वल होगी, प्रोवाइडेड ये डायरेक्ट नहीं पूछा गया हो कि वर्ग प्रूफ करो या साइड इक्वल करो, तो आप ये वाली प्रॉपर्टी लिख सकते हो कि आपकी चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक, और आप ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो कि इसके चारों एंगल जो है, फोर एंगल्स जो है वो क्या होंगे, वो 90 डिग्री होंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको कहीं नहीं दिख रहा था कि इक्वल दे रखा है कि नहीं दे रखा है, लेकिन हमें पता है कि अगर कोई भी चीज स्क्वायर होगी, कोई भी फिगर स्क्वायर होगा, तो ये उसकी ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी रहती है या इनबिल्टेड प्रॉपर्टी रहती है, वो ऐसा होगा ही, उसके चारों साइड इक्वल होंगी ही, या फिर आप ऐसे कह लो कि उसके चारों एंगल इक्वल होंगे ही। ओके, अभी प्रूफ क्या करना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। बेसिकली अगर मैं इसके डायगोनल्स बना दूं, जो कि आपका क्या है, प्रूफ क्या क्या करना है, ठीक है, जो हम प्रूफ की बात करें, वन सेकेंड, तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ हमें प्रूफ करना है कि आपका AC जो है वो BD के बराबर है, और दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है, दूसरा हमें प्रूफ करना कि ये जो एंगल है ना, सॉरी, इक्वल है और बाइसेक्ट करते हैं। मतलब हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। ठीक, ये वाली बात समझ आई। दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है कि AO जो है वो OC के बराबर है और OB जो है वो OD के बराबर है, और O कहाँ है, ये बिटवीन। इतनी बात समझ आए बच्चे कि हमें क्वेश्चन को समझना पड़ता है कि हमें क्या गिवन है और क्या हमें देखना है। डायरेक्ट कुछ भी नहीं दे रखते, इसलिए प्रूफ के क्वेश्चंस में आपको अर्लियर नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, वरना फिर आप ये नहीं समझ पाओगे कि आपको एक्चुअल में दिया क्या गया है। जब भी स्क्वायर दिया गया हो तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि आपके उसके चारों जो साइड है वो इक्वल दिए गए हैं, और ये भी इक्वल दिया गया है कि जो एंगल्स है वो भी इक्वल है। ठीक है, ये आपकी सीधे सीधे स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, यू कैन राइट इट। अभी बात करते हैं इसको प्रूफ कैसे करना। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे ये डायगोनल्स के। वन सेकेंड, तो हम किसको प्रूफ करेंगे बच्चे, सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि ये जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है। तो डायगोनल्स कैसे प्रूफ करेंगे, इसको इस तरह से लेंगे, टू यहाँ पर क्या लेते हैं, ट्रायंगल लेंगे ADC, और दूसरा वाला ट्रायंगल हम जो लेंगे वो आपका होगा BCD। ओके, ये दोनों हम ट्रायंगल लेते हैं। यहाँ पर आप कहोगे कि आपका जो AD है वो किसके बराबर है, वो BC के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि स्क्वायर की साइड से, और साइड तो हमेशा बराबर होती है। सेकंड, आप क्या कह सकते हो कि जो DC है वो क्या है, DC के बराबर होगी, कॉमन है, दोनों में आ रही है।
ठीक है। सेकेंड पार्ट आप क्या कह सकते हैं, लास्ट पार्ट आप क्या कह सकते हैं, लास्ट पार्ट आप कह सकते हैं कि जो आपका एंगल डी है और एंगल सी है ये दोनों भी इक्वल होगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री होता है। तो जब दोनों एंगल 90 डिग्री है तो वो बराबर तो होंगे। तो यहाँ आपने क्या देखा, ये आपका साइड, ये एंगल साइड, तो ऐसे इसके हिसाब से आप क्या कह सकते हो कि ये दोनों जो ट्रायंगल हमने सिलेक्ट करे थे वो क्या हो जाएंगे, वो आपके कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है कि बाकी जो भी चीजें हमने यहाँ पर होंगी या फिर इनका पार्ट होगा सिट्रीसिटी के हिसाब से आपका क्या होगा, बाकी साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, या बाकी एंगल जो कि इसमें इंक्लूडेड है वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी आपके इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या बात कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि AC जो है वो BD के बराबर होगा। पहला पार्ट तो हमें यही प्रूव करना था कि प्रूव करो कि ये जो डायगोनल है वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो डायगोनल है वो क्या है, वो आपके इक्वल है, AC बराबर है आपके BD। इतनी बात समझ आए बच्चे? ये पहला पोर्शन समझ आया, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आप बता सकते हो जल्दी से। ओके, बाकी बच्चा किसी को भी कोई डाउट है इसमें समझने में तो आप देख सकते हो, बट आप हमेशा एंगल या फिर ट्रायंगल इस तरह से सिलेक्ट किया करो जिसमें, हाँ, जिसमें हमारा फुल कवर हो रहा है। जैसे हमें क्या चाहिए था, यहाँ हमें यहाँ पर चाहिए था कि हमारा ये जो डायगोनल है ये कवर, ठीक। तो हम आधा आधा ट्रायंगल तो नहीं ले सकते ना, अगर आधा आधा लेंगे तो पूरा आएगा ही नहीं। तो हमें इस तरह से सिलेक्ट करना था कि ये जो हाँ बच्चा रिपीट ही कर रहे हैं, तो ये जो आपके डायगोनल है ना वो दोनों सिलेक्ट हो। तो हमारे पास दो तरीका था, या तो हम ये पूरा ट्रायंगल ले लेते, ये वाला एक, ये वाला एक। अगर आपको ये नहीं भी लेना तो हम दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा ले सकते थे, यहाँ पे देखो हमने कौन कौन सा ट्रायंगल लिया, ये दोनों। ठीक है, अभी शायद आपको दिख रहा होगा, सॉरी ये यहाँ पर आएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल लिए, आप उल्टा भी ले सकते थे, ऐसा नहीं है यही ले सकते थे, आप इस तरह से भी दो ट्रायंगल अलग अलग ऊपर नीचे ले सकते। मेन पार्ट हमारा ये था कि ये दोनों डायगोनल जो है हमारे कवर हो जाए ताकि हमारा ये इक्वल आ जाए जब हम इसको क्या ये हम इसको प्रूव कर दे कि आपका कॉन्ग्रेंट है। तो हमने ये इस तरह से लिया, ठीक। फिर हमने देखा कि ये दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये साइड ऑफ स्क्वायर है। नेक्स्ट हमने देखा ये वाला तो आपका कॉमन था, ठीक है, कॉमन था ना बच्चा, तो कॉमन में तो हमें कुछ और प्रूव करना नहीं है। और सेकेंड, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर था, स्क्वायर के जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री होंगे, तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो हमें क्या मिल गया, दो साइड इक्वल थी, उनके बिटवीन का एंगल इक्वल था, तो ऐसे इसके हिसाब से कॉन्ग्रेंस हो गया ना बच्चा। तो रिमेनिंग जो पार्ट था वो क्या हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा। तो ये इसका रिमेनिंग पार्ट ही तो है ना जो दोनों डायगोनल है, तो ये आपस में इक्वल होगा, AC और BD के इक्वल हो गए। अभी समझ आया बच्चे? यस मैम। ओके बच्चा, चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ओके मैम। नहीं, सब नहीं बचा, अभी दूसरा पोर्शन इसमें बचा हुआ है। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव, बचा म्यूट कर लो। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है। अभी ये हमारा जो पार्ट है, हमेशा थोड़ा सा सोचेंगे कि हम कौन सा ट्रायंगल सिलेक्ट करें, क्योंकि हमें ट्रायंगल यहाँ पर पूरा वाला भी मिल सकता है और हमें पार्ट्स में भी मिल सकता है। तो हमने जब यहाँ देखा कि OC जो है आपका और OA जो है या फिर OB और OD जो है वो आपका किस तरह आ रहा है, वो आपके छोटे ट्रायंगल्स में आ रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी हम पूरा ट्रायंगल नहीं देखेंगे, हम क्या लेंगे, पार्ट्स में ट्रायंगल लेंगे। तो ये हमारा मेन पोर्शन रहता है सिलेक्शन का कि हम कौन सा ट्रायंगल सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें हमें तीनों चीजें भी मिल जाए, कॉन्ग्रेंसी भी प्रूव हो जाए और हमारी जो हमें चाहिए वो भी आपको क्या हो वो भी मिल जाए। तो अभी यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अभी हमें स्मॉल ट्रायंगल सिलेक्ट करने पड़ेंगे, लार्ज ट्रायंगल हम सिलेक्ट नहीं। क्या बचा, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं कि ये स्मॉल वाला ट्रायंगल, क्या कह रहे हो बच्चा, क्रिस कुछ कह रहे हो, आपका माइक ऑन है। ओके ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल लेना है और इसमें हमें प्रूव करना है कि ये वाला पोर्शन जो है वो इसके इक्वल होगा
और ये वाला पोर्शन इसके इक्वल होगा। तो अभी हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि ये वाला आप इसके इक्वल प्रूव कर सकते हो। 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये वाला पोर्शन सिलेक्ट करेंगे, एक ये वाला पोर्शन और दूसरा ये वाला पोर्शन। ओके, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो ट्रायंगल लेंगे, जिसको एक हम लेंगे ओ ए बी और दूसरा वाला पोर्शन लेंगे हम बी ओ सी। ठीक, तो यहाँ हमने देखा कि जो ओ बी है वो आपका क्या होगा, वो इक्वल होगा, ओ बी किसके इक्वल होगा, ओ बी के, क्योंकि दोनों में ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, अभी दूसरा पोर्शन हम क्या कह सकते हैं कि ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, वो बी सी के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है कि आपका क्या होगा, ये आपके साइड्स है, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा। अभी मेन पोर्शन ये है कि हम थर्ड वाला क्या लेंगे। ठीक, तो अभी इसको ऊपर देखो, इसको एक बार दोबारा रीड करेंगे, 1 सेकेंड। देखो यहाँ पर क्या दे रखा था कि हमें ये भी पता करना था, ये बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। ठीक है, तो मेन पोर्शन हमारा क्या है कि ये राइट एंगल पे क्या करते हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, तो बच्चा यहाँ पर हमें ये पता है कि ये बाइसेक्ट करते हैं, पर हमें पता क्या करना है कि 90 एंगल पर ये बाइसेक्ट करते हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ बच्चे, ये पूछना क्या चाह रहा है, ये प्रूफ करवाना चाह रहा है कि मान लो कि ये जो ट्रायंगल है, मतलब ये आपका रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है, जब ये कट कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये जब कट कर रहे हैं आपस में, ये टू पोर्शन में कट कर रहे हैं, तो ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये कट कर रहा है, ये दिया गया है, सॉरी बच्चा, ये हमने थोड़ा पोर्शन मिस कर दिया, ये हमें 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, ये हमें प्रूफ करना था। तो बच्चा हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमें कट वाला पोर्शन दे रखा है, हमें 90 प्रूफ करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन हम लिख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है। ठीक, क्या कर सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री पर कट करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला कट वाला पोर्शन यूज करेंगे, दैट के ये ओ और आपका ओसी जो है वो क्या होगा, वो बाइसेक्ट कर रहा है, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें प्रूफ करना है, एंगल के बारे में प्रूफ करना है बच्चे। मैं अभी ऊपर सही कर दूंगी, यहाँ पर देखो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तीनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, तीनों साइड आपकी इक्वल है, तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा, और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल ए ओ बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका इक्वल हो जाएगा ए सॉरी सी ओ बी। मैं रिपीट कर देती हूँ बच्चा, एक्चुअली मैं रिपीट कर देती हूँ, मैंने एक वर्ड मिस कर दिया था। बेसिकली ये वाला क्या था, ये आपको प्रूफ करना था कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, और दूसरा वाला पोर्शन हमें क्या प्रूफ करना था कि ये जो बाइसेक्ट करेंगे वो किस एंगल पे करेंगे, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। तो आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर ये दिया गया था कि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, एओ जो है वो ओसी के इक्वल दे रखा था, और ओबी जो है वो ओडी के इक्वल दे रखा था, पर हमें प्रूफ क्या करना था कि ये जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं आपस में, एओ बी या फिर आपका बीओ सी जो है, या अगर हम यहाँ पर देखें सीओडी है, और नेक्स्ट हमारा क्या है, ये आपका है एओडी, ये सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री है, ये हमें प्रूफ करना था बच्चे। तो यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से हमने ये दोनों पास वाले ट्रायंगल्स लिए, और यहाँ से देखा कि ये ऐसे एस के हिसाब से ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो यहाँ से हमने देखा कि ये वाला एंगल किसके इक्वल आया, इसके इक्वल आया। ओके, ये वाला एंगल इसके इक्वल आया, तो हमने ये नोट कर लिया। अभी हम क्या करेंगे बच्चा, अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर नेक्स्ट पोर्शन लिखेंगे, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि ये वाला एंगल। ठीक, अगर आपको पूरा नहीं करना है, वैसे तो इसका ये सीधा सीधा ये है कि आप सामने वाले जो ट्रायंगल्स है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं, कौन से में, ए ओ और बी, और सेकेंड हम यूज करेंगे सी ओ डी। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चा, जो आपका क्या है, ये वाला जो एंगल, ये वाली साइड है, इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपका स्क्वायर है, तो ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के। ठीक,
नेक्स्ट हम क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका साइड है, दूसरा हम पोर्शन यूज करेंगे, 1 सेकेंड, दूसरा हम यूज करेंगे आपका ओसी और एओ। ठीक है, क्या यूज करेंगे यहाँ पर हम, एओ और ओसी। ये आपका क्या है, बाइसेक्ट कर रहे थे, ये आपका, यस बच्चे, बच्चा आप अपना माइक ऑफ कर लो, अगर कोई डाउट नहीं है। यस बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? ओके, तो यहां से हमने क्या करा, ये बाइसेक्ट है तो आपस में बराबर दे रखा है, इक्वल दे रखा है, तो इससे भी हमारा क्या प्रूव हो गया कि एओ भी जो है वो आपका सीओडी के बराबर होगा। ठीक है, ये सॉरी, ये क्या होगा, ये आपका कॉन्ग्रेंट होगा। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि ये वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो 1 सेकेंड, सीओडी ये वाला आपका इक्वल हो गया। तो आपको क्या दिया था, एओ बी इक्वल है किसके, सीओ बी के, और ये आपको किसका इक्वल है, सीओ डी के। सेम इसी तरह अगर हम देखें कि इस वाले ट्रायंगल में बात करें, ठीक, इन दोनों ट्रायंगल की बात करें, पूरा नहीं लिख रहे हैं पर हम बता देते हैं आपको, इस वाले दोनों ट्रायंगल की बात करोगे तो सेम मैनर से आपको क्या मिलेगा कि ये दोनों जो एंगल है वो भी किसके इक्वल है, वो भी आपस में इक्वल है। ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगी जहां भी आपने मिस करा होगा, फिलहाल देख लेते हैं। तो इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, इन द सेम मैनर अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि जो आपका सीओडी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एओडी के बराबर हो जाएगा। ठीक, पूरा नहीं लिखना पड़ता, अगर सेम तरीका है तो आप इन द सेम मैनर करके सेम चीज लिख सकते हो। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे कि ये एओडी के बराबर है। अभी बच्चा यहाँ अगर हम देखेंगे ये तीनों जो एंगल है, मतलब ये चारों एंगल है वो बराबर है आपस में, और यहाँ आप क्या बात कर सकते हो कि इनका जो टोटल है वो किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर जब एंगल्स बनते हैं तो उनका जो सम होता है वो 360 के इक्वल होता है। जब चारों एंगल बराबर है और इनका सम 360 है तो ये क्या हो जाएंगे, एक ही पॉइंट हम रख देते हैं, एक ही जैसा रखेंगे तो 4AB AO भी आ जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा, 360 के, और 1 किसके इक्वल हो जाएगा, AOB निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 360 डिवाइड बाई 4, ये 90 आ जाएगा। मैं रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। अब ये सारे इक्वल थे तो ये सारे ही 90 डिग्री आ जाएंगे। सुनो, अभी बचा ध्यान से देखेंगे, मैं दोबारा बता रही हूँ, इस डायग्राम को मैं दोबारा बना देती हूँ, 1 सेकेंड। देखो क्या था, ये हमारा एक स्क्वायर था, फर्स्ट वाला पोर्शन में आई डोंट थिंक सो आपको कोई दिक्कत होगी, सेकंड वाला पोर्शन समझ लो। इसमें हमने क्या करा, ये आपका डिवाइड था 4 सेक्टर्स में, दिया ये गया था कि ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, और आपको निकालना था कि ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंगल बताना था आपको इनके डायगोनल्स के बाइसेक्शन का। तो बच्चा यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने जो स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल्स थे, क्योंकि वही 90 डिग्री बना रहे थे, उसमें हमने क्या करा, अलग अलग उनको देखा। तो सबसे पहले हमने किसको देखा बच्चा, इस वाले को और इस वाले को। तो बच्चे जब हम इसमें देखेंगे तो हमें देखा कि ये वाला और ये वाला तो गिवन है, ठीक, ये आपका कॉमन है, और ये आपकी क्या है, साइड है। ठीक है, ये दोनों साइड्स थे तो इक्वल होंगे, क्योंकि स्क्वायर की साइड थी, ये आपका कॉमन है, और ये आपका क्या है, ये आपको गिवन है कि बाइसेक्ट करती है। यस बच्चा, आपने हैंड रेज करा है, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, पहले सुन लो, तब भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक, तो इसके हिसाब से हमने क्या देखा, एस के हिसाब से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल इक्वल हो गया। ठीक है, या कॉन्ग्रेंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो हमने क्या लिखा, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक, अभी 90 डिग्री नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ क्या आया कि ये आपस में इक्वल है। सेम फिर हमने क्या किया बच्चा, फिर हमने आमने सामने का जो ट्रायंगल था उसको लिया। कौन कौन से ट्रायंगल हमने बात करी बच्चे, ये वाला ट्रायंगल और इसके अपोजिट वाला ट्रायंगल। ठीक, फिर इसमें भी वही है, सामने सामने की साइड तो इक्वल ही होंगी, स्क्वायर है। ठीक, तो स्क्वायर में हमेशा इक्वल होती है। नेम अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों 90 डिग्री है, या
इसको तो हमें प्रूव करना है, सॉरी ये वाला क्या है, ये बाइसेक्टर है एक ही का, तो ये दोनों इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल था, तो फिर से एस 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 के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वल हो जाएगा या कह लो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इससे भी हमें क्या निकालना कि ये जो आमने सामने के एंगल्स थे वो इक्वल हुआ, ठीक है। फिर अभी हम क्या कर सकते हैं, हमने फिर यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे, जैसे इस साइड का किया था इस साइड का कर सकते हैं कि ये वाला एंगल, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये आपका क्या है, कॉमन है। तो यहाँ बच्चा 4 तरीके से हमने देखा, 4 अलग अलग पार्ट में देखा, तो क्या आ गया हमारा कि ये वाला जो ट्रायंगल था, ये वाला जो एंगल था बच्चा, वो किसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, और ये वाला इसके इक्वल है। दैट मीन्स आपस में सारे एंगल इक्वल हो गए। और किसी भी पॉइंट पर अगर हम बात करें कंप्लीट एंगल की, तो वो कितना होता है, 360 होता है। बच्चे एक सेकेंड एक्सप्लेन कर ले दो मुझे। तो आपका क्या हो जाएगा, 360 होगा, चारों का सम कर देंगे तो वो 360 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 4 एंगल इक्वल है तो वो 90 90 90 ही होना चाहिए, तभी उनका सम कितना आएगा, इक्वल भी होगा और 360 के इक्वल उनका सम होगा। अभी भी कोई डाउट है बच्चे, वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। No, ma'am. ओके बच्चा, फिफ्थ वाला देखते हैं बच्चे, क्या दे रखा है, सो दैट डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल एंड दैट इज द स्क्वायर। देखो अभी यहाँ पर गिवन की बात करते हैं कि क्या दिया गया, तो यहाँ पर हमें इतना दिया गया है कि जो डायगोनल्स है ना, क्वाड्रिलेटरल बच्चा वही मैंने आपको बताया था, क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है कोई भी फिगर जिसके 4 साइड और 4 एंगल्स हो। भी ये इसकी स्पेशलिटीज ये दे रखी है कि इसके जो डायगोनल्स बन रहे हैं ना बच्चा, वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ए बी सी डी। तो आपका ए सी जो है वो किसके इक्वल है, वो आपका बी डी के इक्वल है, ठीक है। और बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये भी हमें गिवन है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि ए ओ जो है वो ओ सी के बराबर है, ओके। और दूसरा हम कह सकते हैं ओ बी जो है वो ओ डी के बराबर है, इतना हमें गिवन है, ठीक। और ये भी गिवन है कि राइट एंगल ट्रायंगल पे कर रहे हैं, मतलब ये भी हमें गिवन है कि ये जो सारे एंगल्स हैं लाइक ए ओ बी और बी ओ सी, और नेक्स्ट गिवन है हमें सी ओ डी और डी ओ सी, डी ओ ए, ठीक, ये सारे 90 डिग्री है। अभी प्रूफ क्या करना है बच्चा, हमें प्रूफ हमें ये करना है कि आपका ये जो ए बी सी डी है वो स्क्वायर है, ठीक है। क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर कैसे प्रूव करते हैं, अभी हमने देखा कि चारों साइड हमें इक्वल प्रूफ करनी है, और उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना होता है कि ये जो 4 एंगल हैं वो आपके क्या होने चाहिए, वो आपके 90 डिग्री होने चाहिए, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी, ठीक है, ये 90 डिग्री होना चाहिए। अभी आगे बात करते हैं, अभी इसको प्रूफ कैसे करेंगे इसकी बात करेंगे, तो हमें कितना क्या गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है कि ये जो एंगल है, ये जो आपका है, ये आपका क्या है कि ये दोनों इक्वल है, ओके, और ये 90 डिग्री। तो हम पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी साइड इक्वल करने से। साइड इक्वल करने के लिए क्या करेंगे बच्चा, हम लेंगे स्मॉलर एंगल्स, मतलब स्मॉलर ट्रायंगल्स, इसको एक ले लेते हैं और इसका अपोजिट वाला एक ले लेते हैं। तो हमारा क्या हुआ बच्चा, पहला हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, ए ओ बी, और दूसरा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम आपका डी ओ सी, ठीक। तो इस वाले ट्रायंगल में आप क्या कहेंगे, ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है, गिवन है, ठीक है। ओबी जो है, सॉरी गलत जगह लिख दिया, ओबी जो है वो किसके इक्वल है, ओडी के इक्वल है, कैसे, ये हमें गिवन है। दूसरा अगर हम बात करें बच्चा, तो आप क्या कह सकते हो कि ओ ए जो है वो ओसी के बराबर है, क्या क्यों है, क्योंकि हमें एक गिवन है
और सेम बचा हम क्या कह सकते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्योंकि दे रखा है और क्योंकि ये 90 है दोनों। तो आप क्या कह सकते हैं कि AOB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, COD के इक्वल हो जाएगा। यस और नो बच्चा, इतना समझ आया कि अगर हम दोनों ट्रायंगल में बात करेंगे तो हमें ये दे रखा है तीनों चीजें, और इसके SAS के अकॉर्डिंग जो आपका AOB होगा वो आपका क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा किसके, DOA के। ठीक है, ये आपका क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा DOA के। अभी ये आपका कॉन्ग्रेंट आ गया, जब कॉन्ग्रेंसी प्रूव हो गई तो हम क्या कह सकते हैं, किस बचा, क्या कह रहे हो? वन सेकेंड, ओके, बड़ा बना देते हैं, वन सेकेंड बच्चे। देखो यहाँ हम अगर डायग्राम की बात करें तो इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ओके, इसमें हमने क्या करा, आमने सामने के जो ट्रायंगल्स थे उसको हमने लिया है बच्चे, और ये वाला हमें गिवन था बेसिकली पोर्शन, तो इससे हमने क्या प्रूव करा कि दोनों जो एंगल होंगे, जो दोनों ट्रायंगल होंगे वो आपके कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। और जब ये कॉन्ग्रेंट आ गए तो हम क्या कह सकते हैं बच्चे, हम कह सकते हैं कि यहाँ से AB जो है वो किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। ठीक है, इतना समझ आया, मैं रिपीट कर देती हूँ। ये वाला साइड इसके इक्वल दे रखा है, ये वाला साइड इसके इक्वल दे रखा है, और ये वाला एंगल, चारों एंगल 90 दे रखा है, तो ये आपस में बराबर हो गए। तो ये जब कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए बच्चे तो आमने सामने की जो साइड थी वो भी इक्वल हो जाएगी। सेम मैनर हम क्या कर सकते हैं, जब हम ये वाले ट्रायंगल देखेंगे, ये वाले ट्रायंगल्स में देखेंगे तो आप क्या कह सकते हो कि ये वाले जो ट्रायंगल है वो भी इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं इनमें कि आपका AOD है, और दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है, BOC। ठीक, इनमें आप देखोगे तो आपका जो AO है वो किसके बराबर आएगा, वो OC के बराबर आएगा, बाइसेक्ट ऑलरेडी दे रखा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो OD जो है वो किसके बराबर आएगा, OB के बराबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चा, जो आपका AOD है वो किसके इक्वल है, वो BOC के इक्वल है, ये भी दे रखा है। ठीक है, तो जब ये सब दे रखा है तो हम क्या कह सकते हैं, SAS कॉन्ग्रेंसी के हिसाब से आपके ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे। AOD किसके कॉन्ग्रेंट है, BOC के। जब ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया बच्चा तो यहां से हम क्या कहेंगे बच्चे कि आपका AD जो है वो किसके बराबर प्रूव हो गया, वो BC के बराबर प्रूव हो गया। इतना समझ आया बच्चे, हमने क्या करा, पहले ऊपर नीचे का एंगल लिया, फिर इस तरफ का उस तरफ का ट्रायंगल लिया, उसमें हमने प्रूव किया कि SAS के हिसाब से जो इसमें साइड दे रखी हैं वो इक्वल होंगे। अभी हमारा मेन पोर्शन क्या है बच्चा, अभी ये आपस में इक्वल है। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं, तो हम यहाँ पर आप प्रूफ करेंगे कि ये जो एडजस्टेंट साइड है ना ये भी इक्वल है। अब इसका सोल्यूशन नहीं है मेरे पास बच्चे, ये वाला थोड़ा रहता ही है, अब उसका क्या ही कर सकते हैं, इसमें थोड़ा लंबा सोल्यूशन है और अभी आधा ही भी नहीं हुआ है, इसका एक पोर्शन भी हमने प्रूव नहीं किया है, तो तुमको देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वाले ग्रीन वाले की। ठीक, तो यहाँ पर हम कौन कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ पर हम ट्रायंगल लेंगे AOD और दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे COD। ठीक, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि AO जो है वो किसके बराबर होगा, OC के। लंबा होता है पर डिफिकल्ट नहीं होता है, बस हमें नॉर्मल SAS या फिर SSS के हिसाब से ही चलना है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि OD जो है वो OD के ही रहता है। ठीक है, दोनों सेम है। और लास्ट वाला पोर्शन हम क्या लेंगे बच्चे, लास्ट हम लेंगे कि AOD जो है वो किसके इक्वल है, वो आपके COD के इक्वल है, क्योंकि ये हमें 90 दे रखा था चारों, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो और यहां से हम क्या कहेंगे कि एंगल OAD जो है वो आपका कॉन्ग्रेंट होगा COD के। जब ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया ना बच्चा, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि AD जो है वो किसके इक्वल होगा, CD के। अभी इन सारे इक्वेशन को देखें कि AB किसके इक्वल है, CD के, CD किसके इक्वल है, AD के, और AD किसके इक्वल है, AD इक्वल है BC के। तो जब हम इसको समराइज करेंगे तो क्या कह सकते हैं कि AB इक्वल है CD के, CD इक्वल है आपके AD के, और AD BC के, मीन्स चारों साइड आपस में इक्वल है। इतनी बात समझ आए बच्चा?
कुछ नहीं समझ आया? ओके, मैं रिपीट करती हूँ, अगर कुछ नहीं समझ आया फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड, ध्यान से देखना, मैं बड़ा वो बनाती हूँ। देखो ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। अभी हमें इसमें क्या करना है, हमको प्रूव करना था कि ये जो चारों साइड्स है वो आपस में इक्वल है। सारे बच्चे ध्यान से देखना, प्रोसेस समझ लोगे तो बाकी तो आप लिख ही लोगे। अभी हमने क्या करा, सबसे पहले लिया हमने ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला एंगल, और सॉरी ट्रायंगल, और ये वाला ट्रायंगल। इसमें देखा कि ये दोनों तो इक्वल है 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला इसके इक्वल दे रखा है, इसके इक्वल ये दे रखा है। तो हमने पहले सबसे क्या किया, ऐसे एस लगाया, ठीक है। ऐसे एस के हिसाब से हमने इनको कर लिया कि ये कॉन्ग्रेंट है। तो इससे क्या आ गया बच्चा, कॉन्ग्रेंट का तो सब कुछ इक्वल होता है, तो हमने यहाँ से ये दोनों साइड इक्वल कर ली। ओके, इतनी बात समझ आए। सेम तरीका हमने किस में लगाया, सेम तरीका हमने लगाया इस तरफ वाले ट्रायंगल में, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल्स में। क्या लगाया इसमें, सेम तरीका क्या था कि ये वाली साइड इसके इक्वल थी, ये वाली साइड इसके इक्वल थी, क्योंकि आपका बाइसेक्ट हुए थे, और ये वाले एंगल्स आपस में इक्वल थे। तो ये तीन चीजें हमें मिल गई। फिर से हमने ऐसे एस के हिसाब से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। तो इससे हमें क्या मिला कि ये आमने सामने वाली साइड जो है, अपोजिट डायरेक्शन वाली साइड जो है वो इक्वल है, ठीक है। इतना हमें समझ आया बच्चा कि हमने इससे क्या करा, इन दोनों को लगा के जो अपोजिट साइड थी उनको हमने प्रूव कर लिया इक्वल। लेकिन इससे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ ना बच्चा, हमें चारों साइड्स इक्वल करनी थी। तो फिर हमने क्या करा बच्चे, अभी हमने लिए एडजेसेंट वाले। अभी अपोजिट साइड हमने प्रूव करनी थी तो अपोजिट एंगल ट्रायंगल लिए। अभी इसमें हमें क्या प्रूव करना है, इसमें हमें प्रूव करना है एडजेसेंट। तो अभी हम कौन सा यहाँ पर ट्रायंगल लेंगे जो कि एडजेसेंट है, ये वाले ट्रायंगल हमने लिए, ठीक है। तो इसमें हमने देखा बच्चा कि ये तो कॉमन है, ठीक, ये वाला जो है आपका ये इसके इक्वल है, ठीक, और ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो अभी इनमें भी हमें तीन चीजें मिल गई। तो इससे हमारा क्या आ गया, ये भी साइड जो है, ये भी जो ट्रायंगल है वो भी आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। तो इससे ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। बताओ, अभी रेड रेड इक्वल था, ठीक है, ब्लू ब्लू इक्वल है, अभी ब्लू और रेड भी इक्वल हो गया। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि ये वाली साइड जो थी वो इसके इक्वल हो गई, ठीक, ये वाली इसके इक्वल है, ठीक। तो और ये वाली आपस में भी इक्वल है। तो यहां से हम ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली, अगर हम सारों को मर्ज करें तो हम क्या कह सकते हैं कि चारों साइड आपस में बराबर होंगे। अभी समझ आया, यस और नो, अभी समझ आया कि अभी भी उड़ गया? चलिए, ये हमारा फर्स्ट पोर्शन था, पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मतलब यहाँ पर नेक्स्ट पोर्शन की बात करें तो दूसरा वाला पोर्शन आसान है। बेसिकली हमें क्या करना था, इसमें हमें प्रूव करना था कि 90 डिग्री है, ठीक। तो 90 डिग्री के लिए बेस्ट क्या रहेगा कि चारों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दें और उनको सम कर देंगे, तो वैसे भी वो कितना आ जाएगा, वैसे भी वो 90 डिग्री ही आ जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो, इसको इस तरह से बना लेते हैं, और ये हमारा, ये आपका क्या है, ये आपके डायगोनल्स है। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, ए, 1 सेकेंड, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब एक बात बताओ, अगर हमको पूरा एंगल चाहिए, पूरा ए एंगल चाहिए, तो हम हाफ तो कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, पोर्शन तो कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वरना तो वो छोटा छोटा पोर्शन बनेगा और हमारे किसी काम का भी नहीं है। तो अभी हमें क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें फुल एंगल कंसीडर करना है, हम फुल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। बहुत छोटा सा बात है, लेकिन आप याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कब हम पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, कब आधा ट्रायंगल ले रहे हैं। जब हमें पूरा एंगल चाहिए होता है तो हमें पूरा ट्रायंगल ही लेना पड़ता है, ठीक है। मतलब ये पूरा एंगल है, ये भी पूरा एंगल है, तो हम यहाँ पर कंसीडर क्या कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं ABC वाला ट्रायंगल, और दूसरा कंसीडर कर रहे हैं DAB वाला एंगल, ठीक है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि AB दोनों में है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा,
कॉमन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम क्या कह सकते हैं, दूसरा हम कह सकते हैं कि एडी जो है वो बीसी के बराबर होगा, क्योंकि हम सारों साइड जो हैं वो इक्वल प्रूव कर चुके हैं, तो साइड तो इक्वल ही होगी। और यहाँ पर एक और चीज दे रखी है कि जो बीडी होगा बचा, या फिर सॉरी एसी होगा, यहाँ पर एसी वो किसके बराबर होगा, बीडी के, क्योंकि ये डायगोनल्स है और ये हमें इक्वल दे रखा है। इतनी बात समझ आई बच्चा कि हमारा जब हमने इसमें देखा तो आप क्या कह सकते हो कि ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें ये आमने सामने की साइड से अपोजिट साइड से इक्वल है, ये आपका कॉमन है, और ये जो डायगोनल है वो हमें गिवन है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं बच्चे कि ये जो आपका ट्रायंगल है वो तो आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएगा। और जब कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि इसका जो एंगल ए है वो एंगल, हाँ तो क्या हुआ, ठीक है, एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है। ठीक है, अभी हम दूसरा प्रूव करेंगे, कौन सा, यहां आप अपोजिट वाला सी और डी वाला प्रूव करोगे। ठीक, सेम इसी तरीके से हम कह सकते हैं सी और डी में भी कि आपके सामने की साइड तो इक्वल है। जब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे बच्चा, ए डी सी, और दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे आपका डी सी बी। ठीक है, तो जो आपका डी सी है वो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन। और नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है आपका AC, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, BD। ठीक, तो ये भी आपको गिवन है, दोनों डायगोनल है, डायगोनल इक्वल दे रखे हैं। तो और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, हाँ उसका तो कुछ नहीं कर सकते अच्छा। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा कि AD जो है वो BC के बराबर है, ये हमने निकाला है साइड से। ठीक है, तो अभी ये दोनों इक्वल हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो साइड, ये जो आपके ट्रायंगल है वो कैसे हैं, वो आपके ये आपका कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो इसके जो ट्रायंगल्स होंगे, मतलब इसके जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल कौन कौन सा था इसमें, कौन कौन से प्रूव हो गए, सी और डी। थोड़ा सा बड़ा है बच्चा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाओगे, आसान है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी और डी आपका इक्वल हो जाएगा। लेकिन अभी ये भी आपस में इक्वल प्रूफ नहीं हुए बच्चे, आपको थोड़ा सा और करना पड़ेगा। अभी हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये दोनों। वरना तुम्हारे पास एक और तरीका है, क्या करो, एक प्रूफ कर दो, ये वाला जैसे हमने प्रूफ करा, तो आप सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो इन दोनों ट्रायंगल में कि सेम तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, और सीधा सीधा क्या लिख दो, रिजल्ट लिख दो। सेम जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी कि आप ए बी सी और किसकी बात करें, डी सी बी की। ठीक है बच्चा, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, बस अगर तुम्हारा स्कूल का नाम ये है तो मोस्टली वो वही होगा, गवर्नमेंट, मतलब HPSC से ही होगा। तो यहाँ से हम सीधा सीधा लिख देते हैं कि अगर सेम ऊपर के तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो B है और C है वो इक्वल हो जाएगा। तो बच्चा A B के इक्वल है, B C के इक्वल है, C D के इक्वल है, तो ये चारों एंगल बराबर हो गए। और बच्चे जब चारों एंगल बराबर हैं तो जो सम होता है एंगल्स का वो कितना होता है, 360। जो चारों का सम होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वो कितना होता है, वो आपका होता है 360। और चारों इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि 4A इज इक्वल टू 360, और A निकालोगे तो आपका कितना होगा, 360 डिवाइड बाय 4, तो 90 डिग्री आ जाएगा। ये हमें प्रूव करना था। बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, है कुछ नहीं, आप एक सीधा करके लिख सकते हो। जैसे अगर हम इस वाले डायग्राम से चले तो है क्या बच्चा, यहाँ पर आप देखोगे कि हमने सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लिया। ठीक है, ये फुल वाला ले रहे हैं हम। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये आपस में इक्वल थे, ये हमारा इक्वल दिया गया है, ये हमारा कॉमन है, तो हमारा कौन सा एंगल, ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, फिर हमने क्या करा, इस वाले का लिया, एक ये वाला लिया और एक ये वाला लिया। ठीक है, तो हमारा क्या आया बच्चा, जब हमने ये दोनों एंगल लिए, ये वाला ट्रायंगल लिया, तो हमारा क्या आया बच्चे, यहां से हमने देखा कि ये किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है, ये वाला और ये वाला इक्वल आ गया। ठीक, फिर हमने क्या करा, ये वाला ट्रायंगल लिया और ये वाला ट्रायंगल लिया। ठीक, तो इससे क्या आया, ये और इसके इक्वल आ गया। तो अभी हमने चारों एंगल इक्वल कर लिए, ए बी के बराबर है, बी सी के और सी डी के, फिर इनको सम करके 360 के इक्वल रख दो, तो सॉल्व करोगे तो एक कितने के इक्वल आएगा, 90 का। ये हमें प्रूफ करना था बच्चे कुछ, हाँ
हाँ हाँ हो गया। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना अब हम आपके